आवाज न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। 17 लाख की फर्जी एफडीआर बनाकर नगर पालिका को किया गया गुमराह, नागरिक सहकारी बैंक की छवि हुई। दरअसल मामला भिंड जिले के नगर पालिका क्षेत्र का है, जहां त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन ने नगर पालिका के साथ ही किया लाखों का फर्जी घोटाला। नागरिक सहकारी बैंक के नाम से ही बैंक की एफडीआर ही बना डाली फर्जी और फर्जी बनाकर नगर पालिका में अमानत राशि के तौर पर जमा कर दें। आपको बता दें, नगर पालिका में किसी भी काम को लेने के लिए टेंडर प्रक्रिया में ठेकेदार की एफडीआर जमा कराई जाती है, जिसके बदले में उसको टेंडर भी दिया जाता है। बताना चाहेंगे आपको कि भिंड की नगर पालिका में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है कि जहां बैंक के दस्तावेज को ही कूट रचना करके तथाकथित कंपनी के मालिक ने बैंक की फर्जी एफडीआर बनाकर नगर पालिका को गुमराह करने के लिए फर्जी एफडीआर थमा दी। जब नगर पालिका के लिए हुए टेंडर पर समय अवधि पर काम न कर पाने पर नगर पालिका के द्वारा संबंधित कंपनी को नोटिस दिए गए, कई बार फोन पर सूचना दी गई, फिर भी उसने लिए हुए टेंडरों पर काम नहीं किया। तभी नगर पालिका ने उसकी जमा एफडीआर पर राजसात करने का आदेश कर दिया। तभी नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा नागरिक सहकारी बैंक में उसके एफडीआर को निकालने के लिए गए। तभी बैंक के ब्रांच मैनेजर सोनी के द्वारा बताया गया कि यह 7 एफडीआर हमारे यहाँ की फर्जी हैं, जिसमें से एक एफडीआर हमारे बैंक की है और 6 फर्जी बैंक को बदनाम करने के लिए तथाकथित मालिक के द्वारा कूट रचना करके बनाई गई है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इसी संदर्भ में जब ब्रांच के मैनेजर से बात की गई, तभी मैनेजर ने यह कह दिया कि हमारे यहाँ ही केवल एक एफडी है और बाकी की एफडी 6 एफडी बैंक जो कि जालसाजी करके सील उपयोग करी गई हैं, इनके खिलाफ हम माननीय वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। तभी नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु सिंह भदौरिया ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा, संबंधित व्यक्ति हमारी नगर पालिका की छवि धूमिल कर रहा है। इसने जब से कारोबार शुरू किया है तब से लेकर के आज दिनांक तक इसकी सारी एफडी चेक कराई जाएंगी और संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जब नगर पालिका सीएमओ से बात करी तो उन्होंने कह दिया कि अभी मैं बाहर हूं, मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है और मैं आकर संबंधित फर्म के नाम से एफआईआर कराएंगे। इसी संबंध में जब भिंड जिला घिस महोदय से बात करी तो उन्होंने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित विभाग से कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेकर संबंधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अखंड आवाज न्यूज के लिए अजय मिश्रा की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर अभी तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि भिंड में एक ठेकेदार कंपनी द्वारा फर्जी एफडीआर नगर पालिका को गुमराह करने का काम किया गया। जब उसकी मूलतः जब वो काम में कमाबेशी आई, जब कोई काम की शुरुआत होती है तो उसमें एफडीआर धरोहर राशि जमा करा ली जाती है, जिससे क्या होता है, अगर काम में कभी रिपेयरिंग या कोई दिक्कत है तो उसके माध्यम से ठेकेदार पर दबाव बना के और संबंधित शाखा वो काम कराने का काम करती है। लेकिन आज भिंड में ये अजीबोगरीब मामला सामने आया कि एफडीआर भी फर्जी तरीके से नगर पालिका में जमा बनी रही। इतने दिन तक जमा रहने के बाद भी नगर पालिका ने संबंधित कभी उसकी जानकारी नहीं लेनी चाहिए। मैं तो यहाँ के प्रशासन के बारे में जब सोचता हूँ तो बड़ा हास्यास्पद महसूस करता हूँ कि आप ज़िले को किस प्रकार की मॉनिटरिंग दे रहे हो। लगातार नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। गली मोहल्ले से निकलने वाला हर नागरिक लगातार नगर पालिका के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम कर रहा है। जिले के जो सीनियर नेता हैं, विपक्ष में जो लोग हैं, जो सत्ता की कलई खोलने का काम कर रहे, नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुए उनकी कलई खोलने का काम कर रहे, और प्रशासन यहाँ का बैठा बिल्कुल निरंकुश हुआ बैठा हुआ है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरा तो कलेक्टर भिंड से ये आग्रह है कि अगर इस प्रकार की जो फर्म सामने आई है इसके खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कराया जाए और जो भी काम अभी तक इसके द्वारा किए गए हैं उन सारे कामों की अलग एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाए और जहां जहां आपूर्ति कार्य किए गए हैं और भुगतान पूर्ण कर लिया गया है उन सब की रिकवरी इससे की जाए। नगर पालिका में कई ऐसे अधिकारी हैं जो फाइल के संज्ञान उनके में है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? निश्चित तौर पर मैं तो ये चाहता हूं कि इसमें संबंधित जो अधिकारी भी दोषी हैं, जिनकी निगरानी में जो सारे काम चल रहे हैं और जो मूलतः उस काम के लिए दोषी माने जाएंगे, उन सब अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार नगर पालिकाओं में चाहे ऑफलाइन फाइलें हों और चाहे ऑनलाइन टेंडरिंग प्रक्रिया हो,
अभी लोग कहते थे ऑफलाइन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होता है और जिसके कई मामले साथ सामने आए। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में भी एफडीआर जैसे मामलों में अगर इस प्रकार से प्रशासन को गुमराह करने का काम किया जाएगा तो ऐसे संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ और दोषी प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ हमें पता है जिला प्रशासन निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और नहीं करेगा तो हम लोग बाध्य होंगे। जनता का पैसा ऐसा लुटे जो कांग्रेस पार्टी नहीं देख सकती। हम लोग रोडों पर प्रदर्शन भी करेंगे और ऐसे भ्रष्ट जो ठेकेदार हैं निश्चित। एक्चुअली क्या है कि नगर पालिका भिंड से तिरुपति एसोसिएट के नाम से 7 एफडीआर आए थे वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें से 6 एफडीआर फर्जी हैं, 1 एफडीआर सही है। क्या नाम है सर? संजीव कुमार सोनी, क्या पद है? शाखा प्रबंधक। पूरी तिरुपति ट्रेडर्स करके एक फर्म है जो कि निर्माण कार्यों से संबंधित रोड वगैरह बनाती है हमारे यहाँ नगर पालिका से। तो उनको यहाँ से टेंडर जारी हुए थे। टेंडर के एवज में वो जो एफडी जमा करते हैं तो उन्होंने एफडी जमा की है यहाँ पे और वो कार्य कर नहीं रहे थे। तो जब कार्य ना करने के उसमें उनको नोटिस दिया गया कि आपकी धरोहर राशि है जो एफडी के रूप में यहाँ जमा थी उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो उसके लिए हम नगर पालिका सीएमओ साहब ने वहाँ भिजवाया बैंक में कि उसको जब्त करने के लिए, तो वो एफडी फर्जी निकली है। तो उसके लिए हम संबंधित ठेकेदार और तिरुपति ट्रेडर्स पे कार्रवाई करने के लिए सीएमओ साहब आ जाएंगे जैसे ही हमारे, तो उसकी शिकायत की जाएगी, शिकायत दर्ज की जाएगी और अन्य भी जो एफडी जमा है उनकी भी जांच की जाएगी। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है नगर पालिका की? कार्रवाई पुलिस करेगी, नगर पालिका क्या करेगी? नगर पालिका तो जब्त कर सकती थी धरोहर, वो कर रहे थे धरोहर राशि, पुलिस को लिखा जाएगा। नगर पालिका के साथ में बेईमानी की गई है, फर्जी 10 साल ही लगा के टेंडर लिया गया है, इसमें नगर पालिका का क्या दायित्व बनता है? नगर पालिका जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार वो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज सीएमओ साहब आ जाएंगे, 28 के बाद सीएमओ साहब आ रहे हैं। ये तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं ठेकेदारी, तो इनकी पिछली भी एफडी चेक कराई जाएंगी? हाँ, सारी एफडी इनकी भी और अन्य ठेकेदारों की भी सारी अब एफडी चेक की जाएंगी और अब और भी जो नए टेंडर जारी होंगे उनकी भी एफडी पहले चेक करवा के ही उनकी जमा की जाएगी। संबंधित बाबू पर क्या कार्रवाई होगी? बाबू की भी जांच की जाएगी, बाबू अगर लिप्त होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी बाबू पाए गए तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई, एफआईआर कराई जाएगी या निलंबित किया जाएगा? पहले संबंधित बाबू को निलंबित किया, पहले जांच का विषय है। बाबू अगर उसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ बिल्कुल फाइल तो बाबू के पास आती है ना? फाइल बाबू के पास आती है, तो बाबू ने क्यों नहीं जांच की इसकी? एफडी की जांच सामान्यतः यहाँ नगर पालिका में होती नहीं थी अभी तक, ऐसा पहला मामला आया है। अब आगे से जांच भी होगी, यदि बाबू उसमें पाया जाएगा, संबंधित निर्माण शाखा का बाबू है जो। कोई भी टेंडर हो, जिले में अगर टेंडर होता है तो सारे दस्तावेजों की चेकिंग की जाती है, आखिर इतनी बड़ी नगर पालिका की चूक कैसे हुई? हाँ, ये नगर पालिका की चूक है कि उसमें दस्तावेजों की पूरी जांच होनी चाहिए और खासकर एफडी की तो वित्तीय अनियमितता है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए थी और नहीं की है। और ये कार्य जो है हमारी जो परिषद बनी है इससे पहले के हैं, अब नई परिषद आ गई, सारे काम अब नियमानुसार ही होंगे। जांच प्रत्येक एफडी की जांच करवाई जाएगी और पुरानी भी अगर पाई जाती हैं तो उन पे भी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।